पंडित चिन्मय लहरी जी के विषय में दो शब्द पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी और पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जी से हम सुनते हैं। उनके संस्मरण, उनके विचार, उनकी गायकी के विषय में, क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंडित चिन्मय लहरी जी को नहीं सुना है। बहुत कम उम्र में, सिर्फ 64 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मैं गाना सुन रहा था। मैं जब मेरे बचपन में मैं चला गया कलकत्ते में, 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में चिन्मय दादा लखनऊ से कलकत्ता आए। वो टालीगंज में एक मकान था उनका, आज भी है, सुना मैंने। मेरे साथ बहुत ही घनिष्ठ संपर्क था और मुझे बहुत प्यार करते थे। उनको गाने के बारे में आज भी मुझे जो छोटी सी जो मुलाकात जो भी थी, और मुझ पर जो प्रभाव पड़ा, पहले एक बात कह दूं, मैं भूल जाऊंगा। बंगाल में आज भी वो जिंदा है। वो एक गाना था, जी जी, त्रिवेणी तीर्थ पथे के गाहिलो गान, राग प्रदीप में प्रतिमा बनर्जी के साथ। वो आज भी लोग भूलते नहीं। और उनके गाने की जो शैली है, जहाँ आप बता रहे थे, पूछ रहे थे, जैसे सुनना चाहते थे, विलंबित में ताल, समाज के ताल दिखाकर बोलों का, शब्दों का चयन, खास बात थी उनके गाने में। और बंदिश जब गाते थे, जैसे लगते थे जो सजा हुआ, जी, कौन सी मात्रा में कौन सी शब्द आएंगे, और बंदिश को सम पे आना। ये विलंबित बंदिश की मैं बात कर रहा हूँ। और उनके गाने की स्टाइल इतनी बढ़िया थी। उनकी जो वॉइस प्रोडक्शन था, उसका जवाब नहीं था। उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे बीच में पंडित चिन्मय लहरी जी का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके तालीम की बात देख रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा। आज भी वो हमारे बीच में ज़िंदा है। और दिल्ली में ऐसे अनुसरण करने के लिए मैं सबको, उन लोगों को शाबाशी देता हूँ जिन लोगों ने आज की शाम की रचना की है। धन्यवाद जी। और अब विदुषी रीता गांगुली जी। देबूदा के बाद मेरा कुछ बोलना जेब नहीं देता है, लेकिन मैं इतनी बड़ी एडमायरर हूँ उस आवाज़ की, वो वॉइस प्रोडक्शन की, वो नज़ाकत की, उनका परफॉर्मेंस, यानी अभी भी दिलो दिमाग में छाया हुआ है। बहुत बचपन में एक बार ही सुना था। वो लखनऊ से आए हुए थे यकीनन, क्योंकि उनकी ज़ुबान इतनी साफ थी और जैसे होना चाहिए साहित्य को वो कभी बिगड़ने नहीं देते थे। और उनका तान तो लाजवाब है। वो अच्छे गुरु थे। आप लोग सब परवीन सुल्ताना को सुने हैं, अभी तो बहुत सारे और उनके उस्ताद वगैरह नाम आते हैं, लेकिन दरअसल उसके वॉइस प्रोडक्शन, अगर अभी आप मंदिरा को सुने हैं, बिल्कुल वही वॉइस प्रोडक्शन की खासियत है। ये एक लखनऊ में एक सिलसिला था। उस वक्त जो लोग गाते थे, हम लोग सुनते थे, समझ नहीं होती थी, इतनी अक्ल थोड़ी थी कि समझे, लेकिन वो दिल में घर कर जाने वाली बात है। दिल में घर कर जाने वाली बात उस वक्त, मेरे तो मेमोरी में खूबसूरत ख्याल बहुत कम होते थे तब।
कोई बकर तान हो रहा है, क्या तान का चलता था, बहुत भयंकर होता था। और उसमें अचानक ये चिन्मय लहरी जी आए और इतना सरस गाना, इतना सरस गाना। पंडित तो थे ही, लेकिन उनके अंदर जाने कहाँ से इतना दर्द का बिल्कुल सैलाब आता था। इसे कहते हैं दर्द का सैलाब आना, यानी बिरहा होना। उनको सुने तो समझ में आती है कि कहाँ से उमड़ घुमड़ के, जैसे बरसात की बात ही करे हैं अपने उसमें, बिरहा था। और बग़ैर बिरहा, बग़ैर उस तड़प के ऐसे संगीत नहीं होता है। आप दिखा सकते हैं, आसमान के तारे तोड़ सकते हैं, वाह ले सकते हैं, लेकिन आहा, वो आहा जो है उस ज़माने में अच्छे गाने में से सिर्फ बड़े गुलाम अली खां साहब, आमिर खान नहीं थे, मुकाबले के गाते थे। और वैसे ही वो गुरु थे, सच्चे गुरु थे, जभी तो आज भी उन्हें याद करते। बगैर अच्छा सिखाए हुए वो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा अगर किसी को सिखाए। हम बहुत बहुत ममनून है कि इन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और एक बार आप सुनते भी उनका स्टाइल बहलावा का, इसलिए मैं कह रही थी, वो तो बंदिशें सुना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका बहलावा करने का जो एक धीरे से अनफोल्ड होता था राग, उसकी नज़ाकत सुनने लायक है। इंशाल्लाह हम लोग अगली बार फिर इनको बुलाएंगे, फिर सुनेंगे। थैंक यू।